जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि आज करवा चौथ का त्यौहार है, तो आज करवा चौथ के लिए हम यहाँ पर बख्शीनगर राधा कृष्ण मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि करवा चौथ वो फास्ट होता है जो पत्नियां अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखती हैं। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं तो किस तरह से यहाँ पर वो कथा सुनाई जा रही है, अपनी अपनी थालियों को वो एक्सचेंज कर रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। किस तरह से आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से ये तैयार हुई हैं, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। आज का ही वो दिन होता है, पूरे साल में एक ही करवा चौथ का फास्ट आता है जब इनको अपने हस्बैंड के लिए रखती हैं। तो चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। पानी पीना ले वीरो कुलिए गड़बड़ा ले सर्व सुहागन गड़बड़ा ले नाया टेरी ना कुंभ रखड़ा फेरी ना। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो करवा चौथ का इतिहास है, मुझसे शुरू करते हैं। पहले मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहूँगी कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। करवा चौथ अपने पति की आयु के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनकी इज्जत मान के लिए मनाया जाता है। ये स्त्रियों का धर्म है, पत्नियों का धर्म है कि अपने पति की रक्षा करना। और श्री गणेश जी महाराज जी, आज चतुर्दशी है, आज सबसे महान दिन है स्त्रियों के लिए। और जो व्रत रखती हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं। आज मैं श्रीमती रानी महाजन, एक्स कारपोरेटर बख्शीनगर राधा कृष्ण मंदिर माता रानी आशापूर्णी की मूर्ति के सामने ये मैं स्पर्श करती हूँ कि सब सुहागना सदा सुहागना रहन। जो बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने इतना इज्जत मान दिया है मुझे, इसको भी भगवान खुशियाँ दे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि हर साल हर वेले माँ बच्चों को खुशियाँ दे, क्योंकि स्त्रियाँ का जो धर्म है और कोई नहीं निभा सकता। और पति भी अपना धर्म निभाते हैं कि आज बड़ी खुशी से पत्नियों को गाड़ियों में ले जाते हैं, ले आते हैं और तैयार करके घर ले आते हैं। बड़ा खुशी का दिन है उनके लिए भी। तो मैं यही आशा करती हूँ, जब तक मैं इस मंदिर के प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं यही आशा करती हूँ कि जब तक ये जीवन है तो सारा इस ब्रह्म कुंड में लगा रहे। सारे देवते वैष्णो हैं, जहाँ राम लक्ष्मण जानकी जी और राधे कृष्ण मंदिर है। शंकर भगवान 27 मूर्तियाँ ये रानी महाजन ने अपने पति दे रहमो करम से, हमारी कीर्तन मंडली की ये सब औरतें हैं, इन्होंने ये मंदिर बनाया है। और मैं बड़ी धन्यवाद करती हूँ आपका जी, आप यहाँ आए और हमारा इतना मान किया है। मैं आपको यही आशीर्वाद दूँगी कि माता रानी सदा सुहागना रहो, सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। बस मैं इतना ही कहूँगी इन बच्चों को। जो यहाँ पर थालियाँ एक्सचेंज कर रहे थे, मैं जानना चाहूँगी इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं और ये क्यों कर रहे थे। ये कर रहे थे कि सारा दिन व्रत रख के, तो जो बीरो कुड़ी थी, एक सत्ता पहना के बहन थी, तो उन्होंने भाभीियों के व्रत रखा। तो वो भी कहती मैं भी व्रत रखना है। तो उधर भाइयों ने कहा तू अभी कुंवारी है, नहीं तू नहीं रखना, विवाद है, मगर घर में नहीं रखना। वो कहती नहीं मैंने रखना है। उन्हें भाभियों ने व्रत रखा, भरजाइयों ने 7 भाभियाँ थी उनके, उन्होंने व्रत रखा, उसने भी व्रत रखा। और जैसे ही व्रत रखा था तो अपने पति के लिए व्रत रखा हुआ था, उन्होंने अपना सुई धागा लेके, जैसे जैसे पुराने ज़मानों में फुलकारियाँ निकालते थे, बड़े बड़े शाल निकालते थे, उन्होंने वो शाल निकाला। जितनी सुई निकाली उन्होंने, उतनी उसे पति के सिर में लगती गई। जब देखा उसने, उसका पति विसर्जन हो गया। उसके बाद उन्हें कहा भाई अब दूसरे करवा चौथ आएगी, करबड़े जी आएंगे, दीपक जलाएंगे, वीरों कुड़ी को मनाएंगे, तो उसका गुणगान करेंगे तो आपका पति जीवित होगा। उसने ऐसा ही किया, पूरा साल अपने पति के सुइयाँ निकालती रही। जब वो दिन आया तो उसने क्या किया कि एक सुई रह गई, तो जैसे उसके गोली थी, वो रानी थी वो गोली ने क्या, वो करबड़े लेने के लिए गई बाहर, तो उसने सुई को निकाल लिया। जैसे ही सुई को निकाला तो उसका पति राम राम करता उठ गया। तो जो गोली थी उसने समझा कि यही मेरी पत्नी है, मेरी रानी है, इतने साल से मैं सोया हूँ तो यही रानी है। तो उस पत्नी ने, बेचारी ने बड़ा किया, वो गोली का साल ही फिर व्यतीत करती रही। जैसे ही साल आता था तो वो कहती ही देखो नहीं मेरी बहनों, जो रानी सी वो गोली है, आज जो गोली है वो रानी है। तो इसलिए उसके राजे ने बड़ा
उन्हें प्रश्न किया, बड़े हाजिर नाजिर करके बोला कि तू हमारे को रोज़ गाली देती है, क्या बात है आपको? कहती है नहीं मैं गाली नहीं देती, मैं आपको एक रियल गाली सुनाती हूँ। ये पूरी सच्ची कहानी है कि मैं एक सुई रह गई थी तो गोली ने पुट्टी, तो आप जो जैसे ही उठ के राम राम करते इसको रानी मान लिया, मेरे को गोली मान लिया। तो वो कहते अब कैसे फैसला होगा? कहते फैसला इस करके बातें बंद करिए, फैसला ऐसे वैसे होगा कि जैसे ही अब मेरे मेके वाले बुलाओ और उनके मेके वाले भी बुलाओ। वो पखीवारों की लड़की थी जो गोली थी, तो जो रानी थी वो राजे की बेटी थी। उन्होंने ऐसे ही ऐसे जैसे करवा चौथ आए उन्होंने बुलाए सारे अपने उनके रिश्तेदार। उन रिश्तेदारों ने क्या किया, जो रानी थी वो रानी वाले आ गए अपने राजा हार श्रृंगार करके, मतलब बजे निशानियों के साथ आए। और जो गोली ही वो पखीवारों की लड़की थी, उन्होंने ढोल बाजे बजते आए। तो राजे ने कहा कि यही मेरी रानी है। रानी ही तो राजे ने रानी समझी और जो गोली ही वो गोली समझी। इसलिए ये कथा होती है, जो रानी है वो पति की रानी है, जो गोली है वो गोली है। इसलिए ये कथा बनी है कि जो भी सुहागना अपने पति के लिए ये व्रत रखेंगी उसको सदा सुहागन सदा पतिव्रता मान मिलेगा। तो बस मैं इतना ही कहती हूँ कि ये संकट चौथ है जो ये पूरे साल में एक दिन ही आती है, कृष्ण पक्ष में आती है, जो आज का महत्व बहुत है और सारे तीर्थों में इसका दान मान है। तो मैं यही कहती हूँ कि जितनी ही मेरिया बच्चे आए हुए हैं सदा सुहागना रहन और पतिव्रता रहन। बोल सच्चे दरबार। मैं जानना चाहूंगी आपका फर्स्ट करवा चौथ है? हाँ जी, मेरा फर्स्ट करवा चौथ। कैसे लग रहा है आपको फर्स्ट करवा चौथ? एक्साइटमेंट है, इट्स गुड। इट्स गुड। शादी से पहले रखा था आपने? नेवर एवर। तो अभी ये जो सब हो रहा है, जैसे रिचुअल्स हो रहे हैं, इसको देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद है। क्या मैसेज देंगी आज का जो करवा चौथ का दिन है उसके लिए सबको? आपको भी अच्छे से रिचुअल्स निभाने चाहिए, जो भी बड़ों की बातें हैं वो समझनी चाहिए एंड रिचुअल्स आपको निभाने चाहिए। मैम आप क्या मैसेज देंगी आज करवा चौथ के फास्ट के दिन? सबको रखना चाहिए, अपनी पतियों की लंबी आयु के लिए सबको रखना चाहिए फास्ट। कैसा लग रहा है आपको आज का दिन? अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ आज कितने साल हो गए आपको फास्ट रखते हुए? आज 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो गए आपको। मैम आपकी भी नई नई शादी है, आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, मेरे लिए तो पहला फास्ट है ये। मैंने आज तक कभी कोई फास्ट भी नहीं रखा और अपने कल्चर को आगे लेके जाना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आज पहला ही मतलब आपने बताया कि आपने इससे पहले कभी कोई फास्ट भी नहीं रखा, तो आपको भूख लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी, प्यास बहुत लगी है। हाँ जी। ओके, एक मैसेज हो जाए जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं। यही कि अपने इंडियन ट्रेडिशन को भूलो मत, वेस्टर्न की तरफ भी जाओ लेकिन इंडियन ट्रेडिशन को भी आगे बढ़ाते जाओ। जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये तैयार हुई हैं अपने अपने हस्बैंड के लिए। अब शाम को जब चांद निकलेगा तब इनका व्रत पूरा होगा, तो हम साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि आप सामने देख सकते हैं कि कितने अच्छे से तैयार हुए हैं ये अपने अपने हस्बैंड्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें कितने कलरफुल और ब्यूटीफुली हर एक चीज़ है, यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखा जाए। और अगर हम आपको बताएं यहाँ पर दिए भी थालियों में रखे हुए हैं। तो आज करवा चौथ का फास्ट है, इसलिए हमारी स्टेट ऑब्जर्वर की टीम यहाँ पर करवा चौथ स्पेशल के लिए आज बख्शी नगर के राधा कृष्ण मंदिर में मौजूद है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक दूसरी जगह भी इसी मंदिर में यहाँ पर थालियों की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिस तरह से आज करवा चौथ का फास्ट है, कितनी ब्यूटीफुली सजी हुई हैं वो अपने अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ के फास्ट को पूरा करने के लिए। अभी तक तो वैसे चांद नहीं आया, सबको यहाँ पर चांद का ही इंतजार है कि चांद जी कब निकलेंगे और कब इनका फास्ट पूरा होगा। मैम सबसे पहले तो आपको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ, और सबसे पहले आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपका शादी के बाद पहला करवा चौथ? जी, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है। कैसा एक्सपीरियंस कर रही हैं आप? इट इज़ ब्यूटीफुल, एवरी सेरेमनी इज़ ब्यूटीफुल। ये भी बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल तरीके से रखा है, पूरी निष्ठा से रखा है। भगवान करे अगली बारी भी अच्छा व्रत आए सब पे। क्या मैसेज देंगी हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं या जिन्होंने करवा चौथ का फास्ट रखा, उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मेरा मैसेज सिर्फ यही है, आई एम जस्ट गिविंग ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी। तो मेरा मैसेज यही है कि सबका त्यौहार अच्छा रहे, सबने फास्ट रखा है, सब अच्छे से पूरा करें। एवरीबडी शुड रिसीव गिफ्ट्स टुडे एंड एवरीथिंग शुड बी ब्यूटीफुल। मेरे हस्बैंड एक्चुअली घर में ही नहीं थे जब मैं निकली हूँ, बट ही आस्क्ड मी फॉर अ फोटोग्राफ एंड ही इज सेइंग दैट आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, सो इट इज़ इनफ फॉर मी।
आप सबको हमारी स्टेट ऑब्जर्वर की पूरी टीम की तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से आज करवा चौथ था तो स्टेट ऑब्जर्वर की टीम यहाँ पर पहुंची थी बख्शीनगर राधा कृष्ण मंदिर में और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी सारी दुल्हन। तो जिस तरह से आपको अंदर कथा भी बताई गई कि क्या इतिहास है करवा चौथ के फास्ट का, करवा चौथ का फास्ट क्यों मनाया जाता है। तो अभी तो सब यहाँ पर जितनी भी दुल्हनें सजी हुई हैं वो चांद का वेट कर रही हैं कि कब चांद आएगा और कब उनका व्रत पूरा होगा। तो हम भी करवा चौथ के इस मौके पर जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि करवा चौथ बहुत बहुत मुबारक हो। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।